और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ व सीख पाएँ और आशीष प्राप्त करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल बटन आइकन को दबाएं और लाइक भी ज़रूर से करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, चंगाई मेरा अधिकार भाग 2। आप सभी को जय मसीह की। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब ठीक हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है और परमेश्वर की कृपा और शांति आप सबके साथ यूं ही बने रहे। जैसा कि पिता परमेश्वर का और पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, इन तीनों के आशीष और कृपा से आज हम और आप जीवित हैं मेरे प्रियो। हम प्रार्थना करते हैं और हर दिन हम आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब पवित्र वचन में बढ़ते जाएं। ये वचन जो है मेरे प्रियो, ये कोई मामूली वचन नहीं है, ये जीवन का वचन है। इस जीवन का वचन को आप ले और अपने जीवन में आप जीवन को पाए। मेरे प्रियो, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप सभी लोगों को, सभी दर्शकों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे चैनल को सराहा रहे हैं। हमारे चैनल को नहीं, आप परमेश्वर की सेवा में योगदान दे रहे हैं, कि आप उन्हें देख रहे हैं। और जितने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंस के द्वारा, अपने सपोर्ट के द्वारा, अपनी कोई भी हेल्प कर रहे हैं, तब उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, जैसे कि पिछले सप्ताह में हम सब लोगों ने पाम संडे से लेकर के ईस्टर तक एक अच्छा ईस्टर वीक, एक पवित्र सप्ताह मनाया है। जितने भी इस समय नए हैं हमारे चैनल में, वो सब हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। आप देखिए और आशीष प्राप्त करें। आज हम सब जिस वचन और जिस सीजन की तरफ बढ़ रहे, वह है चंगाई मेरा अधिकार भाग 2। हाँ मेरे प्रियो, चंगाई मेरा और आपका, हम सबका अधिकार है जो परमेश्वर ने हमें दिए। तो इसका ये दूसरा सीरीज है, भाग 2 है, पार्ट 2 है। जिन्हें भाग 1 का नहीं देखा है वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने चंगाई कितने प्रकार की होती है, चंगाई है क्या, पवित्र बाइबल में चंगाई के बारे में कहाँ और कैसे कैसे बताया गया है, उसके बारे में आप ज़रूर देख सकते हो। और हमारे पूरे शरीर में, हमारे सर से लेके हमारे पैर के तलवे तक, यानी कि सर के बाल से लेके पैर के तलवे तक, एक्सटर्नल और इंटरनल, हमारे पूरे शरीर में कहाँ कहाँ कैसी कैसी बीमारियां हैं, आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। और कईयों ने जो है हमें बताया भी है कि उन्हें बहुत 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 आशीष मिली। तो आइए मेरे प्रियो, हम आगे का समय पास्टर के साथ जाएंगे और पास्टर जी के साथ में हम प्रार्थनाओं के साथ आज के इस भाग को हम स्टार्ट करते हैं। से जय मसीह की। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 यीशु पिता। प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए पिता हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज हम जीवित हैं प्रभु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपके वचनों से पिता परमेश्वर प्रभु जी, चंगाई मेरा अधिकार भाग 2 में प्रभु जी हम जा रहे हैं पिता। तो प्रभु जी इतनी शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान और बुद्धि हमें दीजिएगा पिता, कि प्रभु जी इन वचनों को हम समझने पाएँ, सीखने पाएँ पिता। और प्रभु, इन वचनों को अपने जीवन में हम लागू करने वाले हैं प्रभु, क्योंकि ये वचन प्रभु जी आपने हमारे लिए लिखे हैं पिता। और प्रभु जी इन वचनों पर प्रभु जी हमारा अधिकार है मेरे प्रभु जी। दया करें ईश्वर राजा पिता, कि प्रभु जी इस अधिकार को हम समझने पाए पिता। इन घोषणाओं को प्रभु पूरे विश्वास के साथ प्रभु जी हम करने पाए प्रभु। इन अंगीकार को प्रभु जी हम करने पाए पिता, जो सिखाए हैं आपने हमें मेरे पिता परमेश्वर, जो आप चाहते हैं पिता कि हम करें मेरे पिता। प्रभु, आप हमें बीमारी में नहीं देखना चाहते हैं पिता, आप हमें दर्द तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं पिता, आप हमें गरीबी में, मजबूरी में नहीं देखना चाहते हैं पिता। क्योंकि प्रभु हमारा अधिकार है प्रभु जी, चंगे रहने का हमारा अधिकार है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। गरीबी में रहने का प्रभु जी हमारा कोई अधिकार नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु जी। गरीबी को डांट के दूर भगाने का अधिकार हमारे पास है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो प्रभु जी अंगीकार को प्रभु हम करें प्रभु जी, घोषणाओं को प्रभु हम करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आपकी आशीषों को हम पाने पाए पिता। हे प्रभु, आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, आपका परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, इस समय में जितने भी आप परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर के बेटा बेटी और परमेश्वर से प्यार करने वाले जितने भी अजीज हैं,
इस समय आप समय निकालिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा समय निकालिए, क्योंकि हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं और प्रैक्टिकली हम इन सब चीज़ों को देखते भी हैं कि हम सबके जीवनों में बहुत सारी बीमारी हैं और हम कहते हैं कि मेरे प्रभु, मेरे पापा यीशु पिता, हम तो आप पे विश्वास कर रहे हैं। हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना भवन में जाते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, घंटों भर आपके साथ बैठे हैं। कई लोग उपवास फास्टिंग में भी समय बिताते हैं मेरे प्रिय। कई लोगों ने पवित्र वचन को कई बार पढ़ा है, लेकिन नहीं चंगा हो रहा है, चंगाई नहीं मिल रही है। उनके प्रिय, उनके जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं इस दुनिया में, बीमारी में हैं। कई लोग अपनी बीमारी को, शरीर को लेकर के जो काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में हैं और दुख में हैं, परेशानियों में हैं। मेरे प्रियो, आज वो समय आ चुका है कि आप सबको चंगाई मिल रही है। हालेलुया, हालेलुया। आज वो समय है मेरे प्रिय, आज वो समय है कि पवित्र वचन से आपको चंगाई मिल रही है। आज वो समय है कि आपको छुटकारा मिल रहा है। आज वो समय आ चुका है कि आपको बरकत मिल रही है। आज वो समय आ चुका है कि बीमारी, कोई भी प्रकार की बीमारी, हाँ, कोई भी प्रकार का मृत्यु का डंग आपके शरीर में नहीं होना है, क्योंकि मुझे और आपको, हम सबको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। बाइबल ऐसा कहती है, उत्पत्ति पहला अध्याय वचन 26 में। तो मेरे प्रिय, हम आगे की ओर बढ़ते हुए हम जो है कुछ वचनों के साथ जाएंगे। और सबसे पहला वचन जो चंगाई के ऊपर परमेश्वर ने मुझे और आपको दिए, वो इस प्रकार से है। आज का पहला वचन हम पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 24 में। हम आपके लिए पढ़ेंगे। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। तो मेरे प्रियो, आज जब ये वचन हमारे सामने हैं, तो इन वचनों की हमें घोषणाएं करनी है अपने लिए। ये वचन ऐसे ही नहीं लिखे गए, ये वचन हमारे लिए लिखे गए और इन वचनों को हमारे पास तक पहुंचने में बहुत ही परेशानी उठानी पड़ी है लोगों को। आप सब जानते हैं इस बारे में। तो इस वचन की आज हम घोषणा करेंगे कि प्रभु जिस तरह से लिखा है, हम बोलेंगे प्रभु जैसे कि लिखा है बाइबल में कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। जब उसने हमारे पापों को लेकर के क्रूस पर चढ़ गया, तो मेरे प्रियो, आज जब ये वचन हमसे ये कह रहा है कि प्रभु यीशु की मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो ये वचन ऐसे ही नहीं लिखा है। आप जानते हैं कि ये वचन बहुत ही प्रभावशाली वचन है। इन वचनों में बहुत ही पावर है। आप इस पावर को जानते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो हमें इस बात का विश्वास करना है, क्योंकि लिखा है कि जब तुम प्रार्थना में कुछ मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिले। तो वैसे जब हमने इस वचन के द्वारा प्रार्थना की है कि प्रभु यीशु के मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो हमें आज प्रतीति करनी है कि हम चंगे हो चुके हैं जी। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि इस वचन को हम पढ़ पाए, समझ पाए और सीख पाए, और इस वचन के द्वारा हमने आज जो भी घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं को बार बार दोहराएं अपने जीवन के लिए, और विश्वास के साथ दोहराएं कि जब इस वचन को मैं दोहरा रहा हूँ या दोहरा रही हूँ तो मैं बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ। हाँ मेरे प्रियो, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो दूसरा वचन है मेरे लिए और आप सबके लिए वो इस प्रकार से है, जैसा कि पवित्र वचन में लिखा है। कभी भी कोई बात होती है ना, आप बोलो लिखा है बीमारी लिखा है शैतान लिखा है दुख समस्या लिखा है, और वो लिखा कहाँ है? वचन में। आइए हम दोबारा वचन की ओर जाएंगे। चंगाई का एक और वचन जो हमें मिलता है मेरे प्रकार से लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वचन 5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। ये बहुत सामर्थ्य वचन है। बाइबल का एक एक वचन मेरे प्रिय सामर्थ्य। लेकिन ये कब है सामर्थ्य? जब मैं और आप हम सब विश्वास करेंगे
क्योंकि परमेश्वर कहता है, पूरा बाइबल एक सारांश, एक सेंटेंस में पूरा कंप्लीट है कि पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। तो आज विश्वास, आज वो समय है, विश्वास लाइए। आप कह सकते हैं, है कैंसर, है HIV, है टीबी, है किडनी, है लीवर, पेट की आंतें, मेरे लंग्स, मेरी जीभ, मेरी आँख, मेरी कान, हर एक चीज़, मेरे दांत, मेरे हर एक शरीर के पार्ट्स, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी बैकबोन, मेरा इस सर्वाइकल पेन, सब चीज़ में प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि लिखा है कि यीशु मसीह की कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो गए। यीशु मसीह की कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगाई हो गई हूँ। अब इस तरीके से कह सकते हैं, जब जोर जोर से बोलेंगे ना मेरे प्रियो, तो जरूर काम होगा। मन में विश्वास करना ही नहीं, मुंह से, हाँ जी, ये मुंह से जो जवान है, इससे अंगीकार करना है, इससे अंगीकार करना है, बोलना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, कैसे? बोलने के द्वारा। ये एक सामर्थ्य मेरे प्रिय, बोलने के द्वारा हमें इसे करना है। आगे के हम वचन में जाएंगे, जो कि इस प्रकार से है, जो हमें मिलता है यिर्मयाह अध्याय 30 वचन 17 के ए पार्ट में। वहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की यही वाणी है। सो मेरे प्रियो, सच में आज हम विश्वास करें इन वचनों के ऊपर, और जब हम घोषणाएं करते हैं तो ये घोषणाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। हम विश्वास करते हैं इस बात पे, क्योंकि विश्वास की जो प्रार्थनाएं होती हैं वो ज़रूर से कबूल होती हैं, वो पूरी होती हैं। और हम बड़ी बड़ी गवाहियों को देखते हैं और हम बड़ी बड़ी गवाहियों को देंगे भी। इस बात का भी विश्वास रखें। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की यही वाणी है। और जो यहोवा की वाणी होती है वो अवश्य पूरी होती है। क्योंकि आपने अभी पिछले समय में देखा कि हमने पाम संडे मनाया, हमने पूरा पवित्र वीक जो हमने जो सप्ताह को मनाया है, और जो हमने ईस्टर को मनाया, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की 7 वाणियों में से एक वाणी ये भी थी कि पूरा हुआ। तो यीशु मसीह ने पूरा किया है। तो ये जब परमेश्वर की वाणी है और प्रभु इस बात को पूरा भी करता है, तो अवश्य ही इन घोषणाओं को आप ज़रूर से करें, विश्वास के साथ करें और अपनी चंगाई को लें, अपने अधिकार को लें। और हम आगे बढ़ेंगे पास्टर जी के साथ। तो समय के लिए आप सभी का धन्यवाद देते हैं। आगे का जब हम प्रार्थना में जाते हैं, तो मैं आपके सामने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 वचन को लेते हुए कुछ हम घोषणाओं को बोलेंगे, जो आपकी स्क्रीन में भी आएगा। आप इसको लिख सकते हैं, डायरी में लिखिए, कागज़ में लिखिए, प्रिंट आउट करके अपने सिराने में, अपने घर में, कहीं पर भी रखिए, लेकिन इसे बोलते जाइए, मेमोराइज करें इसको। आइए हम सबसे पहला वचन देखते हैं, जो कि इस प्रकार से है। 2 कुरिन्थियों 5:7 में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मैं रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलता हूँ। मेरे प्रिय, ये वचन है, मैं और आप रूप को देख के नहीं। रूप क्या होता है? डॉक्टर्स की रिपोर्ट, आपकी वर्तमान परिस्थिति, आपके घर के हालात, आपका कैरियर, आपकी मानसिक संतुलन, ये रूप हैं जो शैतान दिखाता है। शैतान कौन है मेरे प्रियो? शैतान वो है जो मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में आगे नहीं बढ़ने देता है। लेकिन हम विश्वास के साथ आज आगे बढ़ रहे हैं। जब हम अपने जीवन में विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे तो आप भी बढ़ेंगे, क्योंकि हमने उस वचन की सामर्थ्य को देखा है जिसे अब आप देखना चाह रहे हैं। धन्यवाद देते हैं। पहला है 2 कुरिन्थियों 5:7 में इस प्रकार से लिखा है, मैं रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलता हूँ। आप इस वचन को कई बार बोले कि मैं रूप को देख के नहीं, विश्वास से चलता हूँ। मैं रूप को देख के नहीं, विश्वास से चलता हूँ। मैं रूप को देख के नहीं, विश्वास से चलता हूँ। दूसरा वचन है इसी ही चैप्टर में, इसी अध्याय में, 2 कुरिन्थियों 4:13 में, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। आइए हम सब एक साथ बोले, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। जब मैंने विश्वास किया, कहाँ से? वचन को सुनने से, सुना हमने कान से, बोला हमने अपनी जीभ से, लेकिन इसने यहाँ पर कार्य किया। जब ये हमारे अंतर मन में कार्य करता है तो एक विश्वास प्रकट होता है, और विश्वास मजबूत होता है, विश्वास जीवंत होता है, विश्वास अनुग्रहकारी होता है, विश्वास जो मृत्यु के डंक को उखाड़ के फेंकता है, विश्वास अंधकार में ज्योति का काम करता है, और विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है।
अब हम घोषणाओं में जाएंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जा रहे घोषणा में कर रहे हैं। और घोषणाओं में जाने से पहले जो लाइनें हम कह रहे हैं आप इसको बार बार कहिए। हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, सामर्थ है आपका, अभिषेक है आपका। आज हम जीवित धन्यवाद देते हैं। आज हम बोलने वाला नहीं हो, हे पिता आप बोलने वाले, आपका आत्मा कार्य करे। जितने देख रहे हैं सुन रहे हैं पिता इस समय, उन सब के जीवन में पिता परमेश्वर विश्वास का अभिषेक दीजिए। और हम प्रार्थना करते हम एक साथ कहें कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। 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 नंबर दूसरा, मेरे अंदर पवित्र आत्मा की आग है। मेरे अंदर पवित्र आत्मा की आग है। नंबर तीन, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। यीशु मसीह की कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। अब हम वचन की घोषणाओं में जा रहे हैं, तो हम आगे इस तरीके से कह सकते हैं जो वाकई में पावरफुल है। मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। मैं रूप को देख के नहीं विश्वास को देख कर चलता हूँ। मैं रूप को देख करके नहीं, मैं विश्वास को देख करके चलती हूँ। मैं रूप को देख कर नहीं, मैं विश्वास से चलता हूँ। मैं रूप को देख करके नहीं, मैं विश्वास से चलती हूँ। मैं रूप को देख करके नहीं, विश्वास से चलता हूँ। मैं रूप को देख करके नहीं, मैं विश्वास से चलती हूँ। आइए मेरे प्रिय, इस समय हम प्रार्थना करते हैं। सब अपने आंखों को बंद करें। उस समय देखने वाले सुनने वाले जब परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, तो इस समय हम प्रार्थना करते प्यारे पिता। और अवश्य करेवा कलामति करेवा पिता पर पवित्र आत्मा के नाम में प्रभु, जितने लोग आपके बच्चे, आपके बेटा बेटी इस समय इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें इस समय आप छू ले पवित्र आत्मा। टच देम, टच हिम, हालेलुया। ओ होली स्पिरिट टच हिम, हालेलुया। टच देम, हालेलुया। प्यारे पिता अपने एनॉन से भरिए, फुल फिल कर लीजिए, फुल अप कर लीजिए प्यारे पिता। जैसे झरना बहता वैसे इनका जीवन बहे, आशीषों का जीवन बहे। सर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक नाना प्रकार की बीमारियों को हम डांटते हैं। विशेष कर पिता परमेश्वर, हम हर एक उस अंधकार की चीजों को डांटते हैं प्यारे पिता जो आपके बच्चों को परेशान करती है। हर एक प्रकार का काला जादू टोना, इंद्रजाल, माया जाल, प्रभु जी प्रकार के पिता परमेश्वर हर एक तंत्र मंत्र विद्या को आज हम डांटते हैं और इन सबके जीवन से दूर करते हैं, क्योंकि बीमारी आपके ओर से नहीं है मेरे परमेश्वर। बीमारी प्रभु जी शैतान की ओर से। और हे शैतान, इससे हम तुझे डांट रहे हैं मसीह के सामर्थ में प्रभु। हम डांटते हैं इन सब चीजों को प्रभु जो आपके लोगों को परेशान करते हैं, आपके बच्चों को परेशान करते हैं। आज के बाद चंगाई इनका अधिकार है, चंगाई इनका अधिकार। इन वचनों की घोषणा करने से कोई भी जन ना रुके, ना रुके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, बल्कि पिता आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे पिता। और प्रभु जितनों ने प्रार्थना विनती सुना उन सबके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और जितने और प्रभु जी हमारे चैनल में नए आए हैं प्रभु जी, उन सबको आप बरकत आशीष दे पिता। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। हर एक बात के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हम अगला वीडियो आपके सामने लेके आते हैं प्रभु जी, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु, उसमें आशीष देना। देखने वाले सुनने वाले सब पे आशीष आशीष, बरकत, चंगाई और तरक्की और आपका अनुग्रह रहे। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आइए मेरे प्रिय, अपने सर को झुकाएंगे और अंतिम आशीषों की ओर जाएंगे। अब से लेके अनादिकाल तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह का न्याय के लिए द्वितीय आगमन ना हो जाता, तब तक पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम सबके साथ यूं युगानुयुग बने रहे। हम सब एक साथ कहें आमीन आमीन आमीन। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सभी को जय मसीह की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।